हेलो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग 9 जून 2021 का आज का विजिल्स एक्सप्रेस। आज का थॉट है, चिंता कल की समस्याओं को दूर नहीं ले जाती, यह आज की शांति को दूर ले जाती है। वरी डजंट टेक अवे टुमारोज ट्रबल्स, इट टेक अवे टुडेज पीस। आज का वोकैब क्यूरियोसिटी है, वोकैब जिज्ञासा है। जेज्यून मतलब होता है, जेज्यून का अर्थ है गैर दिलचस्प। आई वॉज सरप्राइज्ड बाई हिज जेज्यून रिस्पॉन्स टू माई प्रॉब्लम। मैं अपनी समस्या के प्रति उसकी गैर दिलचस्प प्रतिक्रिया से हैरान था। नेक्स्ट, बीजेपी proposed to rename डलहौजी एज नेताजी नगर, कांग्रेस अपोज्ड प्रपोजल। भाजपा ने डलहौजी का नाम बदलकर नेताजी नगर करने का प्रस्ताव रखा, कांग्रेस ने प्रस्ताव का विरोध किया। चलिए, चंबा जिले के मशहूर हिल स्टेशन डलहौजी का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस नगर करने का प्रस्ताव को लेकर हिमाचल प्रदेश में विवाद फूट पड़ा है। A controversy has erupted in Himachal Pradesh over a proposal to rename Dalhousie, a famous hill station in Chamba district, as Netaji Subhash Chandra Bose Nagar। यह प्रस्ताव भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने दिया है। This proposal has been given by BJP leader सुब्रमण्यम स्वामी। कांग्रेस पार्टी ने इसका विरोध किया है। The Congress party has opposed it। सुब्रमण्यम स्वामी ने इस संबंध में राज्य के राज्यपाल बड़ारू दत्तात्रेय को लिखा है। सुब्रमण्यम स्वामी हैज रिटन टू स्टेट गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय इन दिस रिगार्ड। इस शहर का नाम लॉर्ड डलहौजी के नाम पर रखा गया है। दिस टाउन इज नेम्ड आफ्टर लॉर्ड डलहौजी, जो ब्रिटिश शासन के दौरान भारत के गवर्नर जनरल थे। Who was the Governor General of India during the British rule? 1992 में सीएम शांता कुमार के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने शहर का नाम बदलने की अधिसूचना भी जारी कर दी थी। In 1992, the BJP government under CM Shanta Kumar had even issued a notification renaming the town, लेकिन बाद की कांग्रेस सरकार ने इसे वापस ले लिया। But The subsequent Congress regime withdrew it। भाजपा नेता दावा करते हैं कि नेताजी ने 1937 में शहर का दौरा किया था। बीजेपी लीडर्स claim that नेताजी had visited the town in 1937। इस सुझाव का विरोध करते हुए वरिष्ठ कांग्रेस नेता और डलहौजी की विधायिका आशा कुमारी ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को यह दावा करते हुए लिखा है कि स्थानीय निवासी भी इस प्रस्ताव के खिलाफ हैं। अपोजिंग दिस सजेशन, सीनियर कांग्रेस लीडर एंड डलहौजी एमएलए आशा कुमारी हैज रिटन टू चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर क्लेमिंग इट इवन द लोकल रेसिडेंट्स आर अगेंस्ट दिस प्रपोजल। स्थानीय निवासी भी इस प्रस्ताव के खिलाफ हैं। द लोकल रेसिडेंट्स आर अगेंस्ट दिस प्रपोजल। इस तरह के किसी भी सुझाव पर विचार करते समय डलहौजी के निवासियों की भावनाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए, उन्होंने कहा। द सेंटिमेंट्स ऑफ द डलहौजी रेसिडेंट्स शुड बी गिवन टॉप प्रायोरिटी व्हाइल कंसीडरिंग एनी सच सजेशन, शी सेड। कठिन शब्दों के अर्थ। प्रोपोजल मीन्स प्रस्ताव रखना, प्रोपोजल मीन्स प्रस्ताव रखना। अपोज मीन्स विरोध करना, OPPOS अपोज मीन्स विरोध करना। कंट्रोवर्सी मीन्स विवाद। इरप्ट मीन्स ERUPT मीन्स फूटना, इरप्ट मीन्स नोटिफिकेशन मीन्स अधिनियम। सब्सिक्वेंट मीन्स बाद का। रेजाइम मीन्स शासन, सब्सिक्वेंट मीन्स बाद का, रेजाइम मीन्स शासन। रेसिडेंस मीन्स निवासी। सेंटिमेंट मीन्स भावना। प्रियोरिटी मीन्स प्राथमिकता। कंसीडर मीन्स विचार करना, सेंटिमेंट मीन्स भावना।
सेंटिमेंट मीन्स भावना, रेसिडेंस मीन्स निवासी, प्रियोरिटी मीन्स प्राथमिकता। महात्मा गांधी ग्रेट ग्रैंड डॉटर जेल्ड फॉर 7 years इन साउथ अफ्रीका फॉर फ्रॉड। महात्मा गांधी की परपोती को धोखाधड़ी के लिए दक्षिण अफ्रीका में 7 सालों की जेल दी गई। महात्मा गांधी की 56 वर्षीय परपोती आशीष लता राम गोविंद को 6 मिलियन रैंडों के फर्जीवाड़े के मामले में दोषी ठहराया गया है। द 56-year-old great granddaughter of Mahatma Gandhi, आशीष लता राम गोविंद, has been convicted in a 6 million rand forgery case. She has been sentenced to 7 years in jail by a Durban court. उसे डरबन की एक अदालत द्वारा 7 सालों की जेल की सजा सुनाई गई है। राम गोविंद पर व्यवसायी SR महाराज को धोखा देने का आरोप लगाया गया था। राम गोविंद had been accused of defrauding businessman SR महाराज, जिसने भारत से एक गैर मौजूद खेप के लिए आयात और सीमा शुल्क को कथित रूप से क्लियर करने के लिए राम गोविंद को 6.2 मिलियन रैंड दिए थे। Who had given 6.2 million rands to her for allegedly clearing import and customs duties for a non-existent consignment from India. लता राम गोविंद प्रसिद्ध मानवीय अधिकार कार्यकर्ता इला गांधी और दिवंगत मेवा राम गोविंद की बेटी है। लता राम गोविंद इज द डॉटर ऑफ नोटेड ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट इला गांधी एंड लेट मेवा राम गोविंद। कठिन शब्दों के अर्थ। सेंटेंस मीन्स सजा सुनाना, सेंटेंस मीन्स सजा सुनाना, सेंटेंस मीन्स सजा सुनाना। एक्यूज मीन्स आरोप लगाना, एक्यूज मीन्स आरोप लगाना। इंपोर्ट मीन्स आयात, इंपोर्ट मीन्स आयात, एक्यूज मीन्स आरोप लगाना। कस्टम मीन्स सीमा शुल्क, कस्टम सीमा शुल्क। कंसाइनमेंट मीन्स खेप, कंसाइनमेंट मीन्स खेप। नोटेड मीन्स प्रसिद्ध, नोटेड मीन्स प्रसिद्ध। एक्टिविस्ट मीन्स कार्यकर्ता, एक्टिविस्ट मीन्स कार्यकर्ता। ओवर 50 किल्ड इन पाकिस्तान ट्रेन कोलिशन। पाकिस्तान में ट्रेन की टक्कर में 50 से ज्यादा मारे गए। ओवर 50 किल्ड इन पाकिस्तान ट्रेन कोलिशन। 50 से अधिक यात्री मर गए और 70 घायल हो गए जब पाकिस्तान के सिंध में धारकी के पास 2 यात्री ट्रेनें टकरा गई। मोर देन 50 पैसेंजर्स वेयर किल्ड एंड 17 injured when 2 passenger trains collided near धारकी इन पाकिस्तान सिंध। बचाव अभियान चलाने के लिए सेना और अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया है। द आर्मी एंड paramilitary forces have been deployed to carry out rescue operations. यह हादसा हुआ जब कराची से सरगोधा के लिए एक ट्रेन पटरी से उतर गई। This mishap took place when a train bound for Sargodha from Karachi और विपरीत पटरी पर गिर गई और रावलपिंडी से आ रही एक अन्य ट्रेन उसमें जा टकराई। From Karachi derailed and fell on the opposite track and another train coming from Rawalpindi rammed into it. Word meaning collision. Collision means टक्कर, collision means टक्कर, collision means टक्कर। Paramilitary means अर्धसैनिक बल, paramilitary forces means अर्धसैनिक बल। Deploy means तैनात करना, deploy means तैनात करना। रेस्क्यू मीन्स बचाओ, रेस्क्यू मीन्स बचाओ। डिप्लॉय मीन्स तैनात करना। मिसअप मीन्स हादसा, मिसअप मीन्स हादसा। डीरेल हो जाना मतलब पटरी से उतरना, डीरेल मीन्स पटरी से उतरना। अपोजिट मीन्स विपरीत, अपोजिट मीन्स विपरीत। रैम इनटू मीन्स में जा टकराना।
रैम इंटू मीन्स में जा टकराना, रैम इंटू में जा टकराना। विल हैव टू और या शैल हैव टू। आओ अब हम मजबूरी वाले वाक्यों को भविष्य काल फ्यूचर टेंस में बनाने का तरीका सीखें। भविष्य काल में ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए सहायक क्रिया के तौर पर विल हैव टू या शैल हैव टू का प्रयोग किया जाता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। आई और बी के साथ शैल हैव टू लगता है और बाकी सब्जेक्ट के साथ विल हैव टू लगता है, जैसे कि नीचे दिए गए वाक्यों में है। हमको पढ़ना पड़ेगा, वी शैल हैव टू रीड, मुझे खेलना पड़ेगा, आई शैल हैव टू प्ले, आपको जाना पड़ेगा, यू विल हैव टू गो, हमें सोचना पड़ेगा, वी शैल हैव टू थिंक, मुझे पढ़ाना पड़ेगा, आई शैल हैव टू टीच, उसको एक गीत गाना पड़ेगा, शी विल हैव टू सिंग ए सॉन्ग, उसको नाचना पड़ेगा, शी विल हैव टू डांस, आपको इंतजार करना पड़ेगा, यू विल हैव टू वेट, हमें सोना बेचना पड़ेगा, वी शैल हैव टू सेल गोल्ड, उसे हंसना पड़ेगा, ही विल हैव टू लाफ, आपको पैदल जाना पड़ेगा, यू विल हैव टू गो ऑन फुट, हमें दिल्ली जाना पड़ेगा, वी शैल हैव टू गो टू दिल्ली, आपको हमारे लिए भोजन पकाना पड़ेगा, यू विल हैव टू कुक फूड फॉर अस, हमें आपके कपड़े धोने पड़ेंगे, वी शैल हैव टू वॉश योर क्लॉथ्स। मजबूरी दर्शाने वाले वाक्यों के नावाचक रूप बनाने के लिए विल या शैल के बाद लेकिन हैव के से पहले नोट, हैव से पहले नोट का इस्तेमाल किया जाता है। उसको पढ़ना नहीं पड़ेगा, ही विल नॉट हैव टू रीड, मुझे खेलना नहीं पड़ेगा, आई शैल नॉट हैव टू प्ले, आपको जाना नहीं पड़ेगा, यू विल नॉट हैव टू गो, हमें सोचना नहीं पड़ेगा, वी शैल नॉट हैव टू थिंक, मुझे पढ़ाना नहीं पड़ेगा, आई शैल नॉट हैव टू टीच, उसे एक गीत गाना नहीं पड़ेगा, शी विल नॉट हैव टू सिंग ए सॉन्ग, उसे नाचना नहीं पड़ेगा, शी विल नॉट हैव टू डांस, आपको इंतजार करना नहीं पड़ेगा, यू विल नॉट हैव टू वेट, हमें सोना बेचना नहीं पड़ेगा, वी शैल नॉट हैव टू सेल गोल्ड, उसको हंसना नहीं पड़ेगा, दे विल नॉट हैव टू लाफ, आपको पैदल नहीं जाना पड़ेगा, यू विल नॉट हैव टू गो ऑन फुट, हमें दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा, वी शैल नॉट हैव टू गो टू दिल्ली, आपको हमारे लिए भोजन नहीं पकाना पड़ेगा, यू विल नॉट हैव टू कुक फूड फॉर अस, हमें आपके कपड़े धोने नहीं पड़ेंगे, वी शैल नॉट हैव टू वॉश योर क्लॉथ्स। वर्ड्स दैट ऑफन कंफ्यूज, शब्द जो अक्सर भ्रमित करते हैं, वर्ड्स दैट ऑफन कंफ्यूज। कैनन, कैनन मीन्स एक कैनन मीन्स CANON, कैनन मीन्स होता है सिद्धांत। ए गुड सिटीजन डजंट वायोलेट द कॉमन कैनन्स ऑफ सोसाइटी, एक अच्छा नागरिक समाज के सामान्य सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं करता है। ए गुड सिटीजन डज नॉट वायोलेट द कॉमन कैनन्स ऑफ सोसाइटी, एक कैनन मीन्स होता है तोप, CANON हो जाता है इसमें, CANON कैनन मीन्स सिद्धांत और CANON कैनन मीन्स तोप। द कैनन्स आर यूज्ड इन वार, जंग में तोपों का प्रयोग किया जाता है। द कैनन्स आर यूज्ड इन वार। कोर्स मीन्स होता है घटिया, COARS, कोर्स मीन्स घटिया, कोर्स मीन्स घटिया। डोंट यूज कोर्स लैंग्वेज, घटिया भाषा का इस्तेमाल न करें, डोंट यूज कोर्स लैंग्वेज, घटिया भाषा का इस्तेमाल न करें। और एक होता है कोर्स मीन्स होता है रास्ता, COURS, कोर्स मीन्स रास्ता। राजू फेल्ड इन हिज लाइफ बिकॉज ही चूज द रॉन्ग कोर्स, राजू अपनी जिंदगी में फेल हो गया क्योंकि उसने गलत रास्ता चुना। कॉन्फिडेंट मीन्स होता है विश्वास, कॉन्फिडेंट मीन्स विश्वास। दे आर कॉन्फिडेंट ऑफ देयर सक्सेस, दे आर कॉन्फिडेंट ऑन देयर सक्सेस, उन्हें अपनी कामयाबी का विश्वास है। दे आर कॉन्फिडेंट ऑन देयर सक्सेस। कॉन्फिडेंट विश्वास पात्र व्यक्ति, कॉन्फिडेंट मीन्स विश्वास पात्र व्यक्ति। ही इज ए कॉन्फिडेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, वह प्रधानमंत्री का एक विश्वास पात्र व्यक्ति है। ही इज ए कॉन्फिडेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, विश्वास पात्र व्यक्ति, कॉन्फिडेंट। एक था कॉन्फिडेंट मीन्स विश्वास होता है, कॉन्फिडेंट मीन्स विश्वास, और कॉन्फिडेंट मीन्स विश्वास पात्र व्यक्ति। करेंट मीन्स होता है प्रचलित, CORRENT, करेंट मीन्स प्रचलित। वी शुड नॉट करेंट वर्ड्स ड्यूरिंग कॉन्वर्सेशन, वी शुड यूज करेंट वर्ड्स ड्यूरिंग कॉन्वर्सेशन, हमें बातचीत दौरान प्रचलित शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। और एक होता है करेंट, CORRENT, दाख। करेंट्स आर प्रोड्यूस्ड मोस्टली इन ग्रीस, दाखें ज्यादातर यूनान में पैदा होती हैं। क्यू मीन्स होता है संकेत,
क्यूज, CUE मीन्स होता है संकेत, संकेत। द पुलिस हैड गॉट ए क्यू अबाउट द मर्डर अर्लियर। पुलिस को कत्ल के बारे में पहले ही एक संकेत मिल गया था। द पुलिस हैड गॉट ए क्यू अबाउट द मर्डर अर्लियर। एक होता है क्यू, QUE, क्यू मीन्स होता है कतार। उसने कतार तोड़ने की कोशिश की। ही ट्राइड टू जंप द क्यू, ही ट्राइड टू जंप द क्यू। इंग्लिश में कुछ वाक्य आइडियोमेट्रिक होते हैं और उनके अर्थ जानना पाठकों के लिए जरूरी है। ये सेंटेंसेज आम बोलचाल में अक्सर प्रयोग किए जाते हैं। ऐसे ही कुछ वाक्य नीचे दिए गए हैं। उसने खानदान की नाक कटवा दी है, उसने खानदान की नाक कटवा दी है। ही हैज ब्रॉट ए डिसग्रेस टू द फैमिली, ही हैज ब्रॉट ए डिसग्रेस टू द फैमिली। उसने खानदान की नाक कटवा दी है। उसका आजकल हाथ तंग है। ही इज हार्ड अप दिस डेज, उसका आजकल हाथ तंग है। ही इज हार्ड अप दिस डेज। वह नमक हलाल है। ही इज ट्रू टू हिज साल्ट, ही इज ट्रू टू हिज साल्ट। वह नमक हलाल है। ही इज ट्रू टू हिज साल्ट। उसके बुरे दिन आ गए हैं। ही हैज फॉलन ऑन एविल डेज, उसके बुरे दिन आ गए हैं। ही हैज फॉलन ऑन एविल डेज, ही हैज फॉलन ऑन एविल डेज। उसके बुरे दिन आ गए हैं। ही हैज फॉलन टू एविल डेज। नकली वस्तुओं से बच कर रहो। बीवेयर ऑफ इमिटेशंस, नकली वस्तुओं से बच कर रहो। बीवेयर ऑफ इमिटेशंस, बीवेयर ऑफ इमिटेशंस। नकली वस्तुओं से बच कर रहो। बीवेयर ऑफ इमिटेशंस। यह केवल एक सुनी सुनाई बात है। दिस इज ओनली ए हियर से, यह केवल एक सुनी सुनाई बात है। यह केवल एक सुनी सुनाई बात है। दिस इज ओनली ए हियर से। अक्ल की बात करो, टॉक सेंस। अक्ल की बात करो, टॉक सेंस। अक्ल की बात करो, टॉक सेंस। बकवास ना करो, डोंट टॉक रॉट। बकवास ना करो, डोंट टॉक रॉट, डोंट टॉक रॉट। बकवास ना करो, डोंट टॉक रॉट। वह एक पक्का देशभक्त है। ही इज ए पैट्रियट टू द बैकबोन, ही इज पैट्रियट टू द बैकबोन, ही इज पैट्रियट टू द बैकबोन। वह एक पक्का देशभक्त है। ही इज ए पैट्रियट टू द बैकबोन। मुझे अब जाना चाहिए। आई मस्ट बी ऑफ नाउ, आई मस्ट बी ऑफ नाउ। मुझे अब जाना चाहिए। आई मस्ट बी ऑफ नाउ, मुझे अब जाना चाहिए। आई मस्ट बी ऑफ नाउ। ही हैज कम ऑफ एज, वह बालिग हो गया है। ही हैज कम ऑफ एज, ही हैज कम ऑफ एज। वह बालिग हो गया है। ही हैज कम ऑफ एज, वह बालिग हो गया है। ही हैज कम ऑफ एज। उसकी बात हमें चुभ गई। हिज रिमार्क कट अप अस टू द क्विक, उसकी बात हमें चुभ गई। हिज रिमार्क कट अस टू द क्विक, उसकी बात हमें चुभ गई। हिज रिमार्क कट अस टू द क्विक। I ... her since morning. I have been waiting her since morning. I have been waiting her here since morning. It hasn't stopped raining since yesterday. It hasn't stopped raining since yesterday. I am always interested in physics. I am always interested in physics. I am always interested in physics. 4 number. They ... in the street for 20 years. They have been living in this street. They have been living in this street for 20 years. I have never been to a foreign country. I have never been to a foreign country. Where does the sun rise? Where does the sun shine? 7 number. I am seeing Suman today. I am seeing Suman today. 8 number. We will need the money on the 15th October. We will need the money on 15th of October. 9th number. There is a doorbell. I will go. There is a doorbell. I will go. I will go. Last question. She spends half of her time traveling. She spends half of her time traveling. तो दोस्तों आज का ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि
ये वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया है, तो इसका नेक्स्ट सेकेंड पार्ट शाम तक आज अपडेट हो जाएगा, तो आप ज़रूर उसे भी वॉच करिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि आपको भी सुबह सुबह पढ़ने के लिए मिल जाए और एक वीडियो शाम में भी पढ़ने के लिए मिल जाए। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।